नगर पंचायत मनियर का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की उम्र सीमा 30 वर्ष है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी जो चुनाव जीती हैं, उनकी उम्र 25 साल 8 महीना 22 दिन है। भाजपा नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू ने यूपी निकाय चुनाव में मनियर नगर पंचायत से जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रितु देवी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल मामला विजयी प्रत्याशी के शैक्षिक योग्यता से जुड़ा हुआ है। कुंवर विजय प्रताप का आरोप है कि 8वीं पास रितु जी की उम्र 30 वर्ष से कम है। जिस विद्यालय का शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाया गया है वह फर्जी है, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने डीएम समेत तमाम संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रितु 4919 मत पाकर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी नेताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए शैक्षिक योग्यता और कम उम्र होने की बात को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है। हमने बताया कि नगर पंचायत मनियर का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की उम्र सीमा 30 वर्ष है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी जो चुनाव जीती हैं, उनकी उम्र 25 साल 8 महीना 22 दिन है। जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा किया है 8 क्लास का कि मैं 8वीं पास हूँ, वो 8वीं पास भी नहीं है, 7वीं पास है। जिस सरकारी स्कूल प्राइमरी पाठशाला में वो पढ़ती थी, उस प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी पाठशाला के रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि 1997 है और वो 2009 को 1997 है और 2009 को उस पाठशाला से उनका नाम कट गया था, क्योंकि उसके बाद उनकी शादी हो गई और उसी पाठशाला में पढ़ने के बाद वो 2008 में दिखा रही हैं। जो प्रमाण पत्र उन्होंने दिया है वो 2008 का है और उस सरकारी स्कूल में उन्होंने छोड़ा है। पढ़ाई का कार्यक्रम उनका जो बीच में ब्रेक हुआ है 2009 में हुआ है। अब बताइए, जिस विद्यालय में पढ़ती है वो भाई और आप पढ़ती हैं उस विद्यालय में 2009 में आप छोड़ती हैं स्कूल और 2008 में दूसरे विद्यालय का प्रमाण पत्र लगा देंगी, इसका मतलब फर्जी है। इसका मतलब साथ में पढ़ रही हैं आप सरकारी स्कूल में और दूसरी तरफ 8 में पढ़ रही हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय, एडेड विद्यालय में। इस चीज़ को उन्होंने उठाया है और 30 वर्ष अगर उम्र नहीं है तो इन पर 420 का केस भी लगेगा। आपको याद होगा रामपुर का उनके लड़के आजम खां के लड़के का प्रकरण, 25 साल की उम्र नहीं थी, जेल गए, उनकी सदस्यता रद्द हुई। इसमें भी जेल जाना तय है अथवा सदस्यता भी इनकी रद्द होनी तय है। मेरा प्रयास है कि इनका शपथ न हो। शपथ ग्रहण बिल्कुल। तो रिजल्ट आने के बाद, इससे पहले रिजल्ट आने के बाद, चूँकि देखिए ये जांच का विषय है, आरओ ने जब जांच नहीं किया कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है कि सही है, ये आरओ का विषय, ये मेरा विषय नहीं है। इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आरओ, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जांच का विषय है। मैं आपको हर चीज़, मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, मैं बुचिया देवी जो भाजपा की उम्मीदवार थी उनका मैं एजेंट था, तो मैं उनका चुनाव लड़ूंगा कि मैं उनके बारे में पता करता रहूँगा कि वो कब शादी हुआ, कब उनका शिक्षण हुआ, कब उनका जन्म हुआ। इट इज़ नॉट माई। निश्चित ही सर, इसमें एक पूरा सिंडिकेट की गड़बड़ी है, इसमें देखिए आप देखिए चुनाव आयोग ने आरओ को नियुक्त किया, आरओ को इसको जांचना चाहिए था कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट।
क्या सही है और क्या गलत, यारों का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ये राम गोविंद चौधरी है, जो चुनाव में घूम घूम कर कहता था मेरे बारे में कि पपुआ को हरा देना है, जबकि मेरा नाम कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी है। पपुआ कहता है हमको, ठीक है कहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गरीब महिला को तो फंसा दिया उस आदमी ने। अरे भैया, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे चुनाव लड़ने वाले, आप उसको लड़ाते। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर प्रश्रय देने वाले मनियर में ये राम गोविंद चौधरी के जो दलाल और गुंडे हैं, उन लोगों ने उस महिला को फंसा दिया। मैं उसकी गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन अब क्या करिएगा, जब शपथ पत्र पर उसका दस्तखत है कि ये प्रमाण पत्र मेरा है, तो फिर उस जांच के दायरे में तो आ ही गई हैं। न्यायालय में भी गया हूँ, डीएम ने कहा कि किसी हालत में इनका शपथ नहीं होना चाहिए, एसडीएम से कहा हूँ कि किसी हालत में शपथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण आगे भी हो चुका है विधानसभा में, आप सारे लोग जानते हैं। तो एक आदमी को जो 25 साल का नहीं हुआ, विधानसभा लड़ा, उसको जेल हो गया, उसकी सदस्यता रद्द हो गई, तो ये क्यों बचेंगे भैया? नगर पंचायत का मामला है तो ये योगी की सरकार है, तो नगर पंचायत के मामला हमको तो नहीं लगता ही बच पाएंगे। अगर बच भी जाएंगी तो न्यायालय तो नहीं छोड़ेगा इनको, क्योंकि सारे प्रमाण पुख्ता है। अभी तक उन्होंने एक भी किसी मीडिया को अब एक भी पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है। कहती है कि मेरा 12 साल का 13 साल का लड़का है, मैं कैसे 25 और 30 साल की हूँ। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 2009 में इन्होंने शिक्षा छोड़ा, 25 फरवरी 2009 को इनकी शादी हुई। अब ये बोल कर और फंस रही है। मैं इस पर रहम कर रहा हूँ, इस गरीब महिला पर। इस गरीब महिला को मीडिया के सामने ले जाकर बोला गया है, अभी जो मैंने देखा है उसमें, कि मैं 25-30 साल की कैसे होंगी, मेरा 12-13 साल का लड़का है। तो भैया, जब 12-13 साल की उम्र में शादी होगी, वो भी एक अपराध है, बाल विवाह। और उस समय क्या नियम था 2009 में, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। लेकिन 2009 में शादी 12-13 साल की उम्र में, कोई भी शिक्षण संस्थान में, पहले भी आप जानते होंगे, जो लोग बच्चों का एडमिशन कराते थे उसका 1-2 साल कम लिखवाते थे। ठीक बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो 1-2 साल कम लिखवाते थे, तो 25 साल की आप 25 साल की हैं, 26 साल की, 2 साल और मान लेते हैं 27 साल की, 1 साल और मान लेते हैं 28 साल की, 1 साल और मांग लेते हैं 29 साल की। बात समझिए, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। 30 साल की किसी हालत में नहीं है उनका अच्छा 30 साल की नहीं, 45 साल की, उससे हमको क्या मतलब। शपथ पत्र में आपने जो प्रमाण पत्र दिया है वो कानूनन अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, 420 की श्रेणी में आता है, उसमें जेल जाना सुनिश्चित है, और ये का शपथ लेना भी सुनिश्चित है कि शपथ नहीं ले पाएंगी। ये मेरा मानना है। आगे जो होगा वो न्याय करेगा। मैं न्यायालय में भी गया हूँ। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।